मल्चिंग सीट, जिसके बारे में आज के समय सभी कंपनियां बात कर रही है। एक कंपनी अगर 1 रुपए का फायदा गिनाती है तो दूसरी कंपनी लाखों करोड़ रुपए के फायदे गिना देती है। लेकिन कोई भी ये नहीं बता रहा है कि कौन सी फसल में कितने माइक्रोन की मल्चिंग लगाना चाहिए, मल्चिंग लगाने से फसल को फायदा क्या होगा, तो मल्चिंग कितने प्रकार की आती है और सबसे जरूरी बात, 1 एकड़ में मल्चिंग के कितने बंडल लगेंगे। तो जानेंगे ये सब कुछ आज के इस खास वीडियो में। वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। उससे पहले कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले विषय के बारे में कि आखिर में ये मल्चिंग होती क्या है। तो मल्चिंग एक प्रकार की प्लास्टिक की शीट होती है, प्लास्टिक की पन्नी होती है, जिसे जमीन के ऊपर बिछाया जाता है ताकि खेत के ऊपर खरपतवार जो है वो कम निकले और जमीन की जो नमी है ना वो भी ज्यादा दिनों तक टिकी रहे। वैसे किसान मित्रों, पौधे की पत्तियों, पुआल और लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं ना उसके द्वारा भी मल्चिंग तैयार की जा सकती है। उनको भी अगर मिट्टी के ऊपर बिछा दिया जाए वो भी मल्चिंग की तरह ही कार्य करते हैं। लेकिन जो ये प्लास्टिक वाली मल्चिंग होती है ना, इसके रिजल्ट जो रहते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलते हैं और फसल में इसका फायदा भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए किसानों के द्वारा प्लास्टिक वाली जो मल्चिंग होती है ना वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है। अब किसान मित्रों, ये प्लास्टिक वाली जो मल्चिंग होती है ना ये भी 2 प्रकार की आती है। पहली आती है HDPE मटेरियल में। ये HDPE मटेरियल जो रहता है ना ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है, थोड़ा रिजिड रहता है और इसकी जो थिकनेस रहती है, इसकी मोटाई जो रहती है ना वो भी थोड़ी मोटी रहती है। उसी कारण से ये लंबे समय तक चलती है। और दूसरी आती है LDPE मटेरियल में। ये जो LDPE मटेरियल में जो मल्चिंग आती है ना ये थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, मतलब इसे मोड़ोगे तो ये जल्दी से फटती नहीं है और ये जो रहती है ना ये भी लंबे समय तक चलती है। और इसको इसलिए ज्यादा किसान इस्तेमाल में लेते हैं कि इसे आसानी से लगाया भी जा सकता है और इसे खींचते हो ना तो ये जल्दी से फटती नहीं है। तो किसान मित्रों, अभी तक आपने समझ लिया कि मल्चिंग क्या होती है और इसका मटेरियल जो रहता है ना वो कितने प्रकार का आता है। अब बढ़ते हैं कि मल्चिंग को इस्तेमाल में लेने से फसल को क्या फायदा होता है। तो मल्चिंग जब भी फसल के अंदर इस्तेमाल में ली जाती है या फिर खेत पे पेड़ के ऊपर अपन बिछाते हैं ना, तो इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है कि ये खेत के अंदर जो खरपतवार होते हैं ना उनको निकलने नहीं देती है। मतलब जहां जहां अपन ने मल्चिंग की शीट बिछाई है, मल्चिंग से जमीन को कवर कराया ना, वहां के खरपतवार या तो उग नहीं पाते हैं और अगर उगते भी है ना तो उगने के बाद में जो उसकी सीडलिंग रहती है ना वो अंदर ही गल के नष्ट हो जाती है। उसी कारण से खरपतवार पे लगने वाला जो खर्चा होता है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है। मतलब जहां जहां मल्चिंग बिछी हुई ना वहां खरपतवार नहीं निकलते और जहां मल्चिंग नहीं बिछी हुई रहती या साइड की जो जगह रहती है वहां पे आप हाथ से आसानी से निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल सकते हो। अब मल्चिंग का दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खेत के अंदर जो नमी रहती है ना उसको अच्छे तरीके से बनाए रखती है। मतलब मल्चिंग की शीट से अपन कवर करते हैं और उसके अंदर अगर अपन ड्रिप की लाइन लगा देते हैं, जो ड्रिप के माध्यम से जो पानी गिरता है ना वो ज्यादा दिनों तक खेत के ऊपर बना रहता है। नमी जो रहती है ना वो ज्यादा दिनों तक जड़ों के आसपास बनी हुई रहती है। क्योंकि क्या होता है ना कि मल्चिंग के द्वारा अगर आप उस एरिया को कवर कर लेते हो ना तो डायरेक्ट सनलाइट जो है जमीन पे नहीं गिर पाएगी, मिट्टी पे नहीं गिर पाएगी, तो नमी जो है ना वो ज्यादा दिनों तक टिकी रहेगी और पानी जो है वो भी उड़ के वातावरण में नहीं जा पाएगा। तो कुल मिला के पानी की जो है वो काफी हद तक बचत हो जाती है और लाखों क्यूबिक मीटर जो पानी है ना उसे आप बचा सकते हो और अन्य फसल के अंदर आसानी से उन्हें इस्तेमाल में ले सकते हो। और उसके बाद में मल्चिंग का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब भी अपन मल्चिंग बिछाते हैं तो उसके नीचे ड्रिप अपन डालते ही है और ड्रिप अपन डालते हैं तो उस ड्रिप के माध्यम से आप वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर जो पानी में घुलनशील NPK आते हैं ना आप उनको ड्रिप के माध्यम से चला सकते हो। जिससे क्या होता है ना जो भी फर्टिलाइजर है वो पौधे की डायरेक्ट जड़ों में जाके गिरता है, जिससे पौधा उसे अच्छे से अवशोषित कर लेता है और आपकी जो मेहनत है ना वो भी बचती है और खर्चा जो है वो भी कम हो जाता है। और मल्चिंग का चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये खेत पे खरपतवार जो है वो बिल्कुल नए के बराबर उगने देता है। और अगर खेत पे खरपतवार उगेंगे नहीं तो रस चूसने वाले कीट जो रहते हैं वो भी कम आएंगे। इल्लियों की जो समस्या है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है ना ये जो कीट रहते हैं ना इनको होस्ट प्लांट जो वीड होते हैं ना, ये वीड इनके लिए एक प्रकार के होस्ट प्लांट होते हैं। तो ये होस्ट प्लांट ही अगर खेत पे नहीं रहेंगे ना तो ये कीट जो है वो भी आसानी से खेत के ऊपर कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद में जब अपन मल्चिंग बिछाते हैं ना तो मल्चिंग की जो ऊपर की लेयर होती है वो सिल्वर लेयर की होती है। तो उससे क्या होता है ना कि सूर्य की जो रोशनी रहती है ना वो भी परावर्तित हो जाती है और रोशनी रहती है वो पौधे की निचली सतह पे जाके डायरेक्ट टकराती है। उसी कारण से पत्तों के नीचे भी अगर रस शोषक कीट बैठे हुए हैं, जैसे कि सफेद मक्खी हो गई हो, हरा तेला हो गया, ये ज्यादातर पत्तियों की निचली सतह पर ही बैठे रहते हैं। तो वहां पर जो रहती है वो रोशनी टकरा कर जाती है और जो रस शोषक कीट रहते हैं ना वो भी पत्तियों की निचली सतह से हट जाते हैं। तो रस शोषक कीट भी हल्की फुल्की मात्रा में कंट्रोल हो जाते हैं। अब किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे जरूरी विषय के बारे में कि आखिर में मल्चिंग जो है वो कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी फसलों में किस प्रकार की मल्चिंग यूज करना चाहिए। किसान मित्रों, मल्चिंग जो रहती है
ना आज के समय मार्केट में अपने को 10 माइक्रोन से लेके 100 माइक्रोन तक मिल जाएगी, लेकिन खेती के लिए जो है ना वो लगभग 15 से लेके और 30 माइक्रोन के बीच बीच की जो मल्चिंग आती है ना वही सबसे ज्यादा इस्तेमाल में ली जाती है, और इसी का जो है खर्च भी कम रहता है और फसल के लिए भी ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहती है। और ये जो 15 से 30 माइक्रोन के बीच में जो मल्चिंग आती है ना उनमें से भी अगर आप 3 से 4 महीने वाली फसलें लगाते हो, जैसे कि खीरा ककड़ी हो गई हो, पत्ता गोभी हो गई हो, फूल गोभी हो गई हो, तरबूज हो गई हो, खरबूज हो गई हो, तो ये जो फसलें रहती है ना ये लगभग 3 से 4 महीने में आराम से पक के तैयार हो जाती है। और ये तमाम प्रकार की जो फसलें रहती है ना इनके अंदर आपको 15 से लेके 20 माइक्रोन वाली जो मल्चिंग आती है ना आप उसे आसानी से इस्तेमाल में ले सकते हो। आप इनमें ज्यादा माइक्रोन वाली मल्चिंग पर नहीं जाते हो तो भी फसल को जो है किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है, और इन 15 से 20 माइक्रोन के बीच की जो मल्चिंग रहती है ना इसका खर्चा भी ज्यादा नहीं आता है। वहीं पर आपको 25 माइक्रोन वाली मल्चिंग तब इस्तेमाल में लेना चाहिए जब आप 6 से 8 महीने वाली फसलें लगा रहे हो, जैसे कि मिर्च हो गई हो, टमाटर हो गई हो, बैंगन हो गई हो, कपास हो गई हो। तो ये जो फसलें रहती है ना ये पक के तैयार होने में थोड़ा मध्यम अवधि का समय लेती है, और मध्यम अवधि वाली अगर फसलें हैं तो उनके लिए 25 माइक्रोन वाली जो मल्चिंग रहती है ना वो काफी अच्छी रहती है। ये आपको 15 से 20 माइक्रोन की तुलना में थोड़ी ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, और ये जो रहती है ये लंबे समय तक टिक भी जाती है। और वहीं पर 30 माइक्रोन वाली मल्चिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको तभी इस्तेमाल में लेनी चाहिए जब आपकी लंबी अवधि वाली फसलें है, यानी कि 15 से 14 महीने तक की फसल अगर टाइम ले रही है या 1 साल से ज्यादा का समय अगर फसल ले रही है तो ऐसी कंडीशन पर आपको 30 माइक्रोन वाली मल्चिंग पर जाना चाहिए। और ये 1 साल वाली जो फसलें होती है जैसे गन्ना हो गई हो, केले की फसल हो गई हो, तो ये जो फसलें रहती है ना थोड़ा ज्यादा समय लेती है, और इनके अंदर आपको मल्चिंग अगर इस्तेमाल में लेनी है तो फिर आपको 30 माइक्रोन वाली मल्चिंग पर ही जाना चाहिए। और ये जो 30 माइक्रोन वाली मल्चिंग रहती है ना आप उस कंडीशन पर भी लगा सकते हो जब आपको एक ही खेत पर एक साथ 3 से 4 फसलें निकालनी है। तो इससे क्या होता है ना बारी बारी आप फसल ले सकते हो, मतलब 3 महीने तक आपने कोई दूसरी फसल लगा रखी है, वापस 3 महीने बाद आपको दूसरी फसल लगानी है, तो ऐसी कंडीशन पर आप फसल हार्वेस्ट कर लीजिए और वापस नई ट्रांसप्लांटिंग उसी सेम मल्चिंग पर लगा सकते हो। अब किसान मित्रों बात आती है कि मल्चिंग को 1 एकड़ पर अगर लगाना है तो मल्चिंग के कितने बंडल की आवश्यकता पड़ती है और इसे किस प्रकार से लगाना चाहिए। तो किसान मित्रों अगर आप 1 एकड़ पर मल्चिंग लगाना चाहते हो, रोड से रो की दूरी मतलब लाइन से लाइन की जो दूरी है ना वो लगभग 4 फीट के आसपास रहती है, तो आपको 1 एकड़ पर लगभग 8 से 10 बंडल मल्चिंग के लगेंगे। और आपको मल्चिंग लगाते समय एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि मल्चिंग का जो है आपको हमेशा सिल्वर वाला जो हिस्सा है ना वो आपको ऊपर की तरफ रखना है, और जो ब्लैक कलर वाला हिस्सा है यानी काले रंग वाला जो हिस्सा है वो आपको नीचे की साइड रखना है, ताकि क्या होगा ना जो सूर्य की जो किरणें हैं यानी कि रोशनी जो है वो सिल्वर से टकरा के डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए। अगर आप ब्लैक वाला हिस्सा ऊपर रख लोगे तो वो हीट को ज्यादा ऑब्जर्व करेगा और मिट्टी का जो टेम्परेचर है ना वो बढ़ा देगा, जिससे फसल झुलसने की और पौधा सूख के जाने की जो समस्या है या फिर स्कोर्चिंग की जो समस्या है ना वो ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हमेशा सिल्वर वाला जो लेयर है, सिल्वर वाली जो साइड है वो ऊपर की तरफ रखनी है और ब्लैक साइड जो है वो हमेशा नीचे की तरफ रखनी है। तो किसान मित्रों यही थी मल्चिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी कि मल्चिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसे किस प्रकार से लगाया जाए, 1 एकड़ में कितने बंडल लगेंगे और कितने माइक्रोन की मल्चिंग कौन सी फसल में इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, और वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। धन्यवाद।